अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक और ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो नेक मैं रेडी करने जा रही हूँ, ये आजकल बहुत वायरल है, तो मैंने कहा आपसे इसका आसान जो पैटर्न है वो मैं शेयर करूँगी। आप आसानी से इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हार्ड पेपर ले लिया है और उसके साथ मैंने जो आम पेज होता है कॉपीज़ का, बड़े रजिस्टर का आप पेज ले लें, पहले उस पे आपने करना है, ठीक है। तो ये देखिए हार्ड पेपर से मैंने एक लीफ बनाया है। इसको बनाने का तरीका भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तमाम वीडियो आप डिटेल के साथ देखेंगी तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए लीफ बनाने के लिए मैंने इसको सबसे पहले 3 इंच इसको लंबाई इसकी रखी है और हाफ़ इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। हाफ़ इंच इसकी चौड़ाई है, ज़्यादा नहीं। तो आप इस तरीके से इसको लीफ ड्रॉ कर देंगे। बहुत आसान है ये ड्रॉ करना, ठीक है। अब इसको आपने कटिंग कर देना है। तो ये देखें जो हमने पेज लिया है, आम नॉर्मल पेज लिया है, आप इस पे 1 दफ़ा बनाएं, 2 दफ़ा बनाएं, रेज़ करें। जब तक आपका हाथ सही तरीके से नहीं बैठ जाता आप ये पैटर्न ट्राई करते रहें, ठीक है। तो ये देखें दरमियान में आपने इसको सीधी लाइन लगा देनी है और इसकी नेक की जो चौड़ाई मैं रखूँगी 7.5 इंच रखूँगी। तो आपने 3.5 इंच एक और 3.5 इंच दो तरफ दूसरी तरफ निशान लगा देना है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है नेक की वो 7 इंच होगी। ये बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं होगा, ठीक है। दरमियान में भी आपने यूँ लाइन लगा देनी है। और अब ये देखें मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। तो देखें दरमियान में इसके रखेंगे और बिल्कुल साइड से 1 पाँव का हम इसका फ़ासला रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 पाँव का। और ये जो 2 पत्ते हम बनाएंगे दरमियान में, ये बिल्कुल सेम इसी तरह होंगे जिस तरह आपका पत्ता रेडी होगा, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ दरमियान में आपने इसको 1 पाँव का मार्जिन रखना है ज़रूर, ठीक है। अब देखें ऊपर जो हम बनाएंगे नेक, जिस तरह हमारा वो बनता जाएगा, ये बात आपने देखना है कि 1.5 इंच ऊपर जो हमने नेक पत्ता ड्रॉ किया है उससे 1.5 इंच ऊपर जो है इसको हमने लीफ को रख कर आधे हिस्से पर लगाना है। आधा हमने हाथ से जो फर्स्ट वाला ड्रॉ है लीफ ड्रॉ किया था उसको हमने कंप्लीट करना है। ये देखें इस तरीके से आपने, और जो आपकी साइडें मतलब हों तो आप उसको रेज़ करके दोबारा से बना दें, कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन ये जो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से इसको रख कर यूँ ड्रॉ करते जाएंगे। आपने पहली वाली पत्ती पूरी रखनी है और जो बाकी ऊपर की हम लोग पत्तियाँ बनाएंगे ना, वो आपने आधी आधी से स्टार्ट करनी है और फिर जो आधी पत्ती है वो आपने हाथ से अपने जो है ना वो नीचे की तरफ लेकर आनी है। तो ये देखिए ये जिस तरह मैं हाथ से ये हल्का सा इसकी नोक बना रही हूँ, आपने भी यूँ हाथ से इसकी नीचे की तरफ लाकर नोक बना देनी है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई नोक इधर उधर हो जाए या फिर थोड़ा कोई वो प्रॉब्लम हो तो आप उसको रेज़ करके दोबारा से ड्रॉ करें जब तक आपका नेक अच्छे से बैठ नहीं जाता, ठीक है। तो हमने हाफ़ इंच तक निशान लगाकर यूँ हल्का सा नीचे से आपने 1 इंच का मार्जिन रखना है और ऊपर से आपने जिस तरीके से आपकी जो लीफ आते हैं उस तरीके से आपने इसको वी का पैटर्न दे देना है। अब आपने इसको कटिंग कर देना है, जिस पेज पे आप बनाएंगी उसको आपने कटिंग कर देना है। और आपकी कटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कहीं से इधर उधर मतलब आपकी कैंची सिरकनी नहीं चाहिए, ताकि आपका अच्छे से पैटर्न जो है वो बन जाए, ठीक है। अब ये जो है हमने बुकरम के ऊपर इसको निशान लगा देने हैं जो हमारा पैटर्न रेडी हुआ था। ये निशान आपको शायद नहीं दिखेंगे तो इसको मैं अभी मार्कर से ना आपको ज़रा डीप लगाकर तो फिर मैं आपको शो करती हूँ कि ये देखें कितना नीट एंड क्लीन हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हुआ है। तो आप जब तक आपका हाथ ना बैठे आप इसको 1-2 दफ़ा लगेंगे आपको सीखने में। बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत ही बन के रेडी होता है। तो ये देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब ये नीचे वाली साइड पे भी मैं इसको सीधा कर दूँगी, 1-1 इंच तक इसको मैं नीचे वाली साइड पे भी सीधा कर दूँगी। और इस पैटर्न को मैंने कैंची की मदद से, आपने कैंची की नोक का यूज़ करना है, इसको कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा नेक जो है वो कटिंग हो चुका है।
अब ये ऊपर से मैंने ज़्यादा नहीं मार्जिन रखना, मैंने हाफ़ इंच का मार्जिन रखा था और ये ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। आपने भी यूँ सबसे ऊपर से भी कटिंग कर देना है। तो ये आपका पैटर्न रेडी हो चुका है। अब आपने जो हमारा बुकरम फ्यूज़ी बुकरम जो होता है वो ज़रा अच्छे से चिपकता नहीं है, तो उसको आपने चिपकाने के लिए एक मैं टिप दे रही हूँ। आपने नीचे ग्लू स्टिक लगा देनी है ताकि वो अच्छे से आपके फैब्रिक के साथ चिपके, ठीक है। इसको अब हमने शर्ट की उल्टी साइड पे इसको पेस्ट कर दिया है इस्त्री से अच्छी तरह, और इसके दरमियान में छोटे-छोटे हमने हाफ़ इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर दी है। और इसको देखें आप, अच्छे से आपने बुकरम के ऊपर नीचे वाला फैब्रिक जो है वो ग्लू स्टिक की मदद से चिपका देना है। अब ये जो ऑर्गेन्जा का पेज है मेरे पास, ये मैंने देखिए ये ऊपर डबल रखा है, मैंने डबल फ़ोल्ड कर तो इस तरीके से आपने रखना है जिस तरीके से हम आम जो नेक रेडी करते हैं। सबसे पहले ऊपर से हम इसको अटैच करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसको पलट कर उल्टी साइड पे ऑर्गेन्जा चला जाएगा और सीधी साइड पे आपका जो नेक है इसके ऊपर से आपने एक सिलाई लगानी है ताकि आपका ऑर्गेन्जा अच्छे से बैठ जाए। अगर आप इस यहाँ पे इस्त्री से आप ऑर्गेन्जा को बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो बैठेगी नहीं, बल्कि वो बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो जाती है और वो ख़राब हो जाता है ऑर्गेन्जा। तो आपने इसको सिलाई ही लगानी है, ठीक है। तो ऊपर वाली हमने राउंड सिलाई लगाने के बाद अब ये जो हमने लीफ बनाई है, पत्तियाँ बनाई हैं, तो पत्तियों के ऊपर आपने इसकी सिलाई लगाते हुए नेक को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखें, अब मैं हल्के से इसमें पत्तियाँ और पेंसिल की मदद से मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है और वहाँ मैं सिलाई लगाकर छोटी-छोटी पत्तियाँ बना रही हूँ, छोटा मतलब लीफ छोटे से बना रही हूँ और उसकी मैं ना उस पे सीक्वेंस मैंने ऐड किए थे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।